अस्सलामुअलैकुम। आज आपको ऐसा काम सिखाने वाला हूँ कि आपको पैसे पहले दिए जाते हैं, काम आपने बाद में करके देना होता है। अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। आपने ये छोटा सा काम सीखना है, लाइफ टाइम आप लोग अर्निंग कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। विदड्रॉल भी आपको गारंटी के साथ इजी पैसा अकाउंट, जैज़ कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, पेपाल अकाउंट, पयोनीर अकाउंट में दिया जाता है। तो आपने इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है, आपने यहाँ पर कैनवा को सर्च करना है। प्ले स्टोर से आप लोग इनकी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने सर्च टेम्पलेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग मैथ वर्कशीट को भी सर्च कर सकते हैं, किड्स वर्कशीट को भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश वर्कशीट को भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए सिंपली मैथ वर्कशीट को सर्च करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहां पर मैथ वर्कशीट को जैसे सर्च किया तो हमारे सामने काफ़ी सारे वर्कशीट के टेम्पलेट शो हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहां पर दिए गए टेम्पलेट को बिल्कुल फ्री में एडिट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने काफ़ी सारे टेम्पलेट शो हो चुके हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए किसी भी टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहां पर इस टेम्पलेट पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने टेम्पलेट एडिटेबल फॉर्म में ओपन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को भी खुद से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है। तो आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एडिट पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सिंपल से टेक्स्ट को राइट किया तो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट जनाब चेंज हो चुका है। टेक्स्ट के बाद आपने फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करना है, सिंपली आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने फ़ॉन्ट पर जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने काफ़ी सारे फ़ॉन्ट शो हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने सिंपली कलर के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने काफ़ी सारे कलर शो हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोग यहाँ पर कंप्लीट चेंजिंग कर सकते हैं। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपने इसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फाइल टाइप पर क्लिक करके आप लोग फाइल टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने पीडीएफ को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपका यहाँ पर काम सेव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह कैनवा के टेम्पलेट को यूज़ करके काम कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं कि आप लोग किस तरह खुद से ऐसी वर्कशीट को बना सकते हैं। तो आपने सिंपली होम बटन पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने काफ़ी सारे साइज़ आ चुके हैं। आप यहाँ पर किसी भी साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने डॉक्यूमेंट को जैसे सिलेक्ट किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने कलर को कैसे चेंज करना है बैकग्राउंड के। सिंपली आपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना होता है, उसके बाद आपने कलर पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने बैकग्राउंड के काफ़ी सारे कलर शो हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं एलिमेंट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सिंपली शेप को पिक करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सिंपली शेप को पिक किया। उसके बाद मैं कलर को चेंज करने के लिए कलर के ऊपर क्लिक किया तो हमारी यहाँ पर शेप का कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली शेप के कलर को चेंज किया। चेंज करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली अपनी शेप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सेकंड स्टेप में इसी तरह की दूसरी शेप को क्रिएट करना है। तो आपने थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने डुप्लीकेट पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे शेप की कॉपी बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमने टेक्स्ट को भी राइट करना है। तो सिंपली हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली सब हेडिंग पर क्लिक करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने नेम को राइट करना है। तो मैंने सिंपली नेम को राइट किया। उसके बाद हमने सिंपली इसके कलर को भी चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली कलर पर क्लिक करके कलर को चेंज करने के बाद शेप के ऊपर रख देना है।
ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर पहला टेक्स्ट लग चुका है। पहले के बाद हमने दूसरे टेक्स्ट को भी इसी तरह ऐड करना है। तो हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली इस टेक्स्ट को दूसरी शेप के ऊपर एडजस्ट करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सिंपली रूल नंबर को टाइप करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली रूल नंबर को टाइप किया। टाइप करने के बाद हमारा ये वाला भी टेक्स्ट चेंज हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसी तरह सबसे पहले दो टेक्स्ट को ऐड करना है। फिर से मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सिंपली बोल्ड हेडिंग को पिक करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली वर्कशीट के नेम को राइट करना है। तो मैं सिंपली वर्कशीट के नेम को जनाब जैसे टाइप किया तो हमारा यहाँ पर नाम भी लग चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टाइटल के फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है। तो आपने सिंपली फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद हमारे सामने काफ़ी सारे फ़ॉन्ट शो हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली टाइटल को बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर बाकी टेक्स्ट को राइट करना है। तो फ्रेंड्स मैं सिंपली टाइटल की कॉपी लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ पर सिंपल सी वर्कशीट को क्रिएट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिंपली लेटर को टाइप किया, के साइज को भी इंक्रीज कर दिया है। सबसे पहले मैं जनाब यहाँ से सेब के फ़ोटो को पिक करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली एलिमेंट ओपन किए। तो मैं यहाँ पर सिंपली एप्पल को सर्च करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एप्पल को जैसे सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे सामने काफ़ी सारे ग्राफिक शो हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ से सिंपली फ्री वाले ग्राफिक को पिक किया। पिक करने के बाद हमारा यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सेकंड स्टेप में बी को राइट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली इसकी कॉपी लेनी है। तो आपने सिलेक्ट करने के बाद थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने फिर से डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सिंपली बी फॉर बैट को राइट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिंपली बी को राइट किया। राइट करने के बाद हमने बैट के फोटो को ऐड करना है। तो आपने एलिमेंट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जनाब हमने यहाँ पर सिंपली बैट को सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद हमारे सामने बैट का फोटो भी लग चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसी तरह की वर्कशीट को क्रिएट करना है। तो जनाब मैं यहाँ पर इसके साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर मैं सी फॉर कैट को भी राइट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली टेक्स्ट को डुप्लीकेट किया। तो मैं यहाँ पर सिंपली सी को राइट करता हूँ। कैट के फोटो को ऐड करने के लिए आपने एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर कैट को सर्च करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सिंपली कैट के फ़ोटो को भी ऐड कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह की वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पहले पेज को क्रिएट करना है। पहले के बाद हमने सिंपली पेज को स्वाइप किया तो हमारे यहाँ पर दूसरा पेज भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसी तरह की वर्कशीट को क्रिएट करना है, वर्क बुक को बनाना है। तो जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपने काम को डाउनलोड करने के लिए सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। आपने फिर से डाउनलोड पर क्लिक करना है। फाइल टाइप में आपने पीडीएफ को रखने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने डाउनलोड पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारी यहाँ पर वर्कशीट की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी वर्कशीट डाउनलोड भी हो चुकी है। तो हमारे सामने ओपन भी हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग कैनवा को यूज़ करके इस तरह वर्कशीट को बना सकते हैं। बाकी आप लोग कैनवा के टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपने अपनी इस स्किल से पैसे कैसे कमाने हैं। आपने इस स्किल को बेचना कहाँ पर है। तो आप इसको फाइवर पर भी सेल कर सकते हैं, अपवर्क पर भी कर सकते हैं, फ्रीलांसर पर भी कर सकते हैं, पीपल पर आवर पर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए सिंपली फाइवर को सर्च करता हूं। आपके सामने फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। प्ले स्टोर से आप दोस्त इनकी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए सिंपली मैथ वर्कशीट को सर्च करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मैथ वर्कशीट को जैसे सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे सामने काफ़ी सारी गिग्स शो हो चुके हैं। हमारे सामने पहला सेलर
फी वर्कशीट को क्रिएट करने के 17,735 रुपये चार्ज करता है। दूसरा सेलर 3,000 रुपये चार्ज करता है। तीसरा सेलर भी हमारे सामने 3,000 रुपये चार्ज करता है। चौथा सेलर 9,000 रुपये चार्ज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे सामने फाइवर पर काफ़ी सारे गिग्स शो हो चुके हैं, काफ़ी सारे सेलर शो हो चुके हैं जो जस्ट इसी तरह कैनवा से वर्कशीट को क्रिएट करके पैसे कमाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने फाइवर पर अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। आपने सिंपली ज्वाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। फाइवर पर अकाउंट बनाने के बाद हमने मैथ वर्कशीट, किड्स वर्कशीट के कीवर्ड पर अपनी गिग को बनाना है। तो हमें यहाँ पर क्लाइंट की तरफ से वर्क दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कैनवा के फ्री वाले टेम्पलेट को यूज़ करके क्लाइंट के काम को करना है। बाकी हम लोग खुद से भी वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी फाइवर पर आपने गिग को कैसे बनाना है तो यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप लोग वीडियोस को देखकर ईजिली अपना अकाउंट बना सकते हैं, गिग को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी फाइवर पर हमें विदड्रॉवल पेपाल अकाउंट में भी दिया जाता है, पायोनीर अकाउंट में भी दिया जाता है। पाकिस्तान में पायोनीर का अकाउंट ईजिली बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपने पायोनीर अकाउंट को जैज़ कैश अकाउंट के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने पायोनीर अकाउंट के सारे पैसे अपने जैज़ कैश अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग वर्कशीट को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सेल करके पैसे कमा सकते हैं। आपने काम करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।